तो अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो तो इन 5 गलतियों को जरूर अवॉइड करो। हर साल हजारों लोग केदारनाथ जाते हैं, पर बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनकी पूरी यात्रा खराब कर देती है। अगर आप भी केदारनाथ जाने का इस साल प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, कहीं आप भी वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करो। पहली गलती, फिजिकल प्रिपरेशन को इग्नोर करना। सबसे बड़ी गलती कि लोग सोचते हैं कि केदारनाथ एक नॉर्मल सी ट्रिप है, बट रियलिटी में ये एक टफ ट्रैक है। 14 से 15 किलोमीटर की ये एक ट्रैक है जिसमें आपकी पूरी फिजिकल प्रिपरेशन का होना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से इस चीज के लिए फिजिकल प्रिपेयर नहीं है तो बीच में आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप फिजिकल प्रिपेयर हो तो आप वेल एंड गुड है, और नहीं तो आपको सिंपल सी बात है कि 10-15 दिन पहले ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप उठा लेने चाहिए। जैसे कि अपने घर से दूर दुकान तक जाए, थोड़ी वॉकिंग और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी 10-15 दिन पहले ही शुरू कर दी। इसके लिए आप पूरी तरह केदारनाथ के ट्रैक के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। हमारी दूसरी बड़ी गलती है रॉन्ग टाइमिंग। दरअसल ज्यादातर लोग रॉन्ग टाइमिंग पर चले जाते हैं और रॉन्ग टाइमिंग पर जाने के चलते वहां उनको मिलता है पीक रश, ना उन्हें प्रॉपर स्टे मिलता है, ना ही अच्छे से उन्हें दर्शन हो पाते हैं। और अगर आप भी सही टाइमिंग पर जाना चाहते हैं तो मई, जून या फिर सितंबर के बाद आप जाना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपको क्राउड कम मिलता है और आपके दर्शन भी अच्छे से होते हैं। और केदारनाथ जाते हुए हमारी तीसरी बड़ी गलती है कि पैकिंग को सीरियसली ना लेना। कई लोग पैकिंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और नॉर्मल से कपड़े रख के अपने बैग में केदारनाथ के लिए चले जाते हैं। बट उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि केदारनाथ एक पहाड़ी इलाका है और जहां कभी कभी टेम्परेचर माइनस में भी होता है, तो उन्हें उस हिसाब से विंटर्स के क्लोथ जरूर रखने चाहिए। थोड़े गर्म कपड़े और सैंडल्स और रेनकोट तो जरूरी रखना चाहिए, क्योंकि वहां का वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है और इसी अनप्रिडिक्टेबल वेदर के करके उधर हमें काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें अपने साथ कपड़े कैरी करते हुए काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें वेट को मैनेज करते हुए कम से कम कपड़े, बट जो ज्यादा यूजेबल है वैसे ही उस प्रकार के कपड़े रखने चाहिए। तो हमारी चौथी बड़ी गलती है कि रजिस्ट्रेशन को इग्नोर करना या फिर रजिस्ट्रेशन को स्किप कर देना। अब केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी रख दिया है, तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा के जाना चाहिए। वैसे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश उतरते हो केदारनाथ जाने के लिए तो उधर ही आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और ऑनलाइन चारधाम यात्रा पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हो। बट रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के जरूर जाना, क्योंकि आगे आपको यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। इससे पहले ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के चले जाएं। तो हमारी 5वीं बड़ी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। कई लोग होते हैं कि जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और अपना बिना रेस्ट लिए ट्रैक शुरू कर देते हैं, बट उधर का वेदर और हार्श इन्वायरमेंट होने के करके हमारी हेल्थ कभी भी बिगड़ सकती है। वहां ऑक्सीजन लेवल की हमें कमी भी हो सकती है, तो हमें प्रॉपर बॉडी के रेस्ट को समझ के रेस्ट देना चाहिए और अपने शरीर की आवाज को जान के अपने शरीर के अनुसार हमें ट्रैक करना चाहिए। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हम अपनी सिर्फ हेल्थ से खिलवाड़ कर सकते हैं, हम ट्रैक पूरी तरह पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो तो इन 5 गलतियों को ध्यान में रखते हुए जरूर अवॉइड करना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी और जानकारी के लिए ट्रैवल जानकारी को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ट्रैवल की हर जानकारी मतलब ट्रैवल जानकारी।